मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ हिंदी में आगे का भाग सुनाती हूँ। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि प्रभु राम कहते हैं, मन का दुख किसी से कह देने से कुछ कम हो जाता है, मगर मैं अपने मन की पीड़ा किससे कहूँ। मैं तो किसी से कह भी नहीं सकता। मेरा यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, तेरे और मेरे प्रेम का तत्व सिर्फ मेरा मन ही जानता है। मेरा मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस इतने में ही मेरे प्रेम का सारा संदेश समझ लेना। माता सीता श्री राम जी का ऐसा प्रेम भरा संदेश सुनकर स्नेह में डूब गई। अपने शरीर की उन्हें कोई सुध बुध ना रही। माता सीता को श्री राम जी का संदेश देने के बाद हनुमान जी बोले, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और अपने भक्तों को सदा सुख देने वाले श्री राम जी के नाम का स्मरण करती रहो। श्री राम जी की प्रभुता का ध्यान करो और मेरी बात सुनकर अपनी पीड़ा को भूल जाओ। कायरता का त्याग करो, अर्थात भयभीत मत हो, मन छोटा ना करो। यह राक्षसों का दल तो भुनगों के समान है और श्री राम जी के बाणों को तुम आग के समान जानो। हे माते, हृदय में धैर्य धारण कर उस समय का इंतजार करो जब इनका नाश होगा। ये पतंगे स्वयं राम बाण रूपी आग से भस्म होने को उतावले हैं, अतः इनका अंत निकट ही समझो। यदि श्री राम जी को मालूम होता कि आपको यहाँ लाया गया है तो तुम्हें यहाँ से लिवा ले जाने में वे तनिक भी देर ना करते। हे जानकी माता, राक्षसों रूपी इस अंधकार का राम बाण रूपी प्रकाश से शीघ्र ही अंत होगा। हे माता, यदि मैं चाहूँ तो आपको इसी समय यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, किंतु श्री राम जी की शपथ है कि मुझे श्री राम जी ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। अतः हे जग जननी, थोड़ा और सब्र करो, धीरज धरो। श्री राम जी स्वयं वानरों की सेना सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों का संहार करके आपको आदर सहित अपने संग ले जाएंगे।
तब नारद आदि ऋषि गण तीनों लोकों में उनका गुणगान करेंगे। हनुमान की बात सुनकर सीता जी ने पूछा, हे पुत्र, क्या सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे होंगे? क्योंकि यहाँ तो बड़े बलवान और योद्धा राक्षस हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारी वानर सेना की पौरुष शक्ति पर संदेह हो रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते उनका आकार सोने के पर्वत सुमेरु जैसा हो गया, जो लंबा, ऊंचा, चौड़ा और युद्ध में शत्रुओं के हृदय में आतंक उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। हनुमान जी का ऐसा बड़ा रूप देखकर सीता जी को विश्वास हो गया कि अब राक्षसों का अंत निश्चित है। तब हनुमान जी ने पुनः छोटा रूप कर लिया, इतना छोटा कि सीता जी के अतिरिक्त कोई भी उन्हें ना देख सके। हे माता सुनो, हम वानरों में ना अधिक बल है और ना बुद्धि, यह तो सब प्रभु श्री राम की लीला है। यदि प्रभु की कृपा हो तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अर्थात अत्यंत निर्बल व्यक्ति भी अपने से बलवान व्यक्ति को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और शक्ति से युक्त हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे संतुष्ट हो गई कि अब राक्षसों का अंत निश्चित है। उन्होंने श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे तात, तुम बल और शील के भंडार बनो। हे पुत्र, तुम सदैव यौवन से युक्त रहो, हमेशा अजर अमर रहो। तुम देवताओं की तरह मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। तुझ में अनेक उत्तम गुणों का विकास हो तथा भगवान तुम पर सदा प्रसन्न रहे। भगवान मुझ पर कृपा करे। माता सीता के ये वचन सुनते ही हनुमान जी की खुशी की कोई सीमा ना रही और पूरी तरह भगवान के स्नेह में मग्न हो गए। ऐसा उत्तम आशीर्वाद पाने के बाद हनुमान जी सीता की उदारता के प्रति आभार प्रदर्शित करने के लिए उनके चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, हे माता, मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो अचूक है, यह सारा संसार जानता है। हे माता, यहाँ सुंदर सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग गई है। बेटा सुनो, यहाँ तो बड़े बड़े भयंकर योद्धा राक्षस
पहरे पर नियुक्त हैं। हनुमान जी बोले, माता जी यदि आप खुशी से मुझे फल खाने की आज्ञा दे तो मुझे राक्षसों का भय बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी की शीघ्र और सही निर्णय लेने की क्षमता वाली बुद्धि और इन सब को दमन करने वाली शक्ति दोनों को पर्याप्त समझकर जानकी जी ने कहा, पुत्र जाओ और भगवान श्री राम का हृदय में स्मरण कर मीठे फल खाओ। हनुमान जी सीता माता को प्रणाम कर उस अशोक वाटिका के सुंदर फलों वाले बगीचे में अंदर तक घुसते चले गए। उन्होंने कुछ फल खाकर पेड़ों की टहनियाँ तोड़ दी। वहाँ रखवाली करने वाले जो बड़े भयंकर राक्षस वीर थे उनमें से कुछ को पकड़ पकड़ कर मार डाला। तब भयभीत होकर कुछ अन्य राक्षसों ने जाकर रावण के दरबार में इस विध्वंस की सूचना दी। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।